हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल क्लास सिक्स्थ ए और बी के बच्चे जो हिंदी पढ़ते हैं। आपको हम पढ़ा रहे थे पार्ट 9 संरक्षक राहुल। नीला सुब्रमण्यम द्वारा लिखी इस कहानी में राहुल और उसके दोस्तों के बारे में और कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जो इस धरती से विलुप्त होते जा रहे हैं, गायब होते जा रहे हैं, उनके बारे में लेखक ने वर्णन किया है इस पार्ट में। संरक्षक राहुल पार्ट 9 भाग 4 है। अब है प्रश्न उत्तर की बारी और पेज नंबर है 71, जो कुछ इस प्रकार से है। पहला सवाल है, उड़ीसा आकर राहुल खिन्न क्यों था? लेखक कहता है कि उड़ीसा आकर राहुल इतना उदास दुखी किस लिए था? तो इसका उत्तर है, उड़ीसा आकर राहुल इसलिए उदास था क्योंकि उसके पिता का तबादला, उसके फादर का जो ट्रांसफ़र है वो उड़ीसा में हो गया था, जो एक तटीय क्षेत्र है। साथ ही उसे अपने पुराने मित्रों की भी याद आ रही थी। दूसरा सवाल है, राहुल ने समुद्र तट पर मछुआरों को क्या करते हुए देखा? इसका उत्तर है, राहुल ने मछुआरों को समुद्र तट पर जाल से मछलियां पकड़ते हुए देखा था। तीसरा सवाल है, कछुओं के जोड़ों ने समुद्र के पानी से निकलकर क्या किया? इसका उत्तर है, कछुओं ने समुद्र के पानी से निकलकर बड़े बड़े गड्ढे बनाने लगे ताकि वो उन गड्ढों में अंडे दे सके। अगला सवाल है, बच्चे समुद्र तट से अंडे उठाकर कहाँ ले गए? तो इसका उत्तर है यहाँ पर, बच्चे समुद्र तट से उन अंडों को उठाकर राहुल के बगीचे में ले गए, क्योंकि अंडे बगीचे में अच्छी तरह से सुरक्षित रह सकें। अच्छा, इसके बाद है, मछुआरे कछुओं को क्यों पकड़ना चाहते थे? लेखक कह रहा है, जो मछुआरे थे वो उन कछुओं को क्यों पकड़ना चाहते थे, किस लिए, मतलब उन कछुओं को पकड़ने का उन लोगों का क्या कारण था? मछुआरे कछुओं को उनके मांस के लिए, उनको खाने के लिए तथा उनकी चर्बी के लिए, यानी उनकी मांस, चर्बी और उनसे विभिन्न प्रकार के आभूषण उनके खोल से बनाए जाते हैं। कछुओं का जो खोल होता है बहुत सख्त होता है, उन खोल से विभिन्न प्रकार के आभूषण और भी बहुत सी सामग्री बनाई जाती है, जिनके लिए मछुआरे उन कछुओं को पकड़ना चाहते थे। अगला सवाल है, अंडों की सुरक्षा के लिए बच्चों ने किन्हें सूचित किया? लेखक कहता है कि उन कछुओं द्वारा दिए गए अंडों को सुरक्षा करने के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए बच्चों ने किन्हें खबर की? तो कछुओं द्वारा दिए गए उन अंडों की सुरक्षा के लिए उन बच्चों ने संरक्षण समिति को सूचित किया। संरक्षण समिति एक ऐसी कमेटी होती है जहां पर ऐसे विभिन्न प्रकार के जानवर और उनके अंडों की सुरक्षा की जाती है। अब बारी है पेज नंबर 72। पेज नंबर 72 पर कुछ इस प्रकार से प्रश्न है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। पेज नंबर 72 पर है। पेज नंबर 72 पर प्रश्न नंबर 3 है कि नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर एवं उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो गद्यांश का मतलब होता है वो पैसेज, छोटा सा एक पैराग्राफ है, 3 लाइन का, तो वो नहीं लिखा है मैंने। और उसी के नीचे प्रश्न है, राहुल ने क्या देखा था? सोमेन के अनुसार ऑलिव रिडले और कछुओं ने अपना घर कहाँ बनाया? कुछ इस प्रकार के प्रश्न है, वो मैंने यहाँ लिखे, उनके उत्तर भी साथ साथ है। देखिए, राहुल ने क्या देखा था? इसका उत्तर है, राहुल ने ऑलिव रिडले नाम के कछुए देखे थे। सोमेन के अनुसार राहुल जो है वो इतना भाग्यशाली, खुशकिस्मत क्यों था? यहाँ देखिए इसका उत्तर, क्योंकि राहुल ने दिन के समय समुद्री कछुओं को अंडे देने के लिए समुद्र में आते हुए देखा था। अगला सवाल है, ऑलिव रिडले, जो ऑलिव रिडले नाम के कछुए होते हैं, इस प्रकार के कछुए होते हैं, अंडे देने सामान्यतः अक्सर तट पर कब आते हैं? समुद्र तट पर वो अंडे देने के लिए कब आते हैं? तो इसका उत्तर है, ऑलिव रिडले नाम के जो कछुए होते हैं वो अंडे देने में सामान्यतः अक्सर सूर्यास्त से पहले, सूर्यास्त का मतलब होता है सूरज छुपने से पहले, वो समुद्र तट पर अपने अंडे देने आते हैं। अंतिम सवाल है, आखिरी सवाल है, कछुओं ने अपना घर कहाँ बनाया था?
तो कछुओं ने अपना घर समुद्र तट पर रेत में गड्ढे खोदकर बनाया, जहां पर वो रह सके और अपने अंडे दे सके। तो इस प्रकार कुछ प्रश्न उत्तर हैं इसमें, वो मैंने आपको दे दिए। और इसके बाद है पेज नंबर 72 पर, ही है शब्द ज्ञान, यानी कि निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए। तो निकट का दूर है, घृणा का प्रेम है, अधिक कम, और सुरक्षित असुरक्षित। कुछ इस प्रकार से विलोम शब्द है जो आपकी किताब में करवाए हैं, उनको आप कर लेंगे और अच्छी तरह से घर पर रहकर इनको पढ़ते रहिए, समझते रहिए। धन्यवाद।